जय श्री राम। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए ज्योतिष एवं मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के उपाय लेकर आए हैं। ज्योतिष और मंत्र अनुष्ठान और उपाय आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। धनदायक वस्तुएं घर में रखने मात्र से ही धनधान्य मान सम्मान में वृद्धि करती है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है और भारत के हर भाग में सहज उपलब्ध है। जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं, वह घर सूना समझा जाता है। तुलसी का स्पर्श कर घर में प्रवेश करने वाली वायु साक्षात अमृत होती है। दैहिक स्वास्थ्य को सिद्ध करती है। प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाने से न केवल स्वास्थ्य अच्छा रहता है, अपितु इससे भगवान केशव प्रसन्न होते हैं और घर में धनधान्य की वृद्धि करते हैं। हरसिंगार का बांदा हरसिंगार नामक एक पौधा है। किसी पौधे पर पुष्प लगने के बाद फल लगने से पूर्व पुष्प जिस अवस्था में होता है, वही बांदा कहलाता है। बांदा में पुष्प व फल की मिश्रित गंध होती है। हरसिंगार का बांदा आर्थिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है तथा भवन के दोषों का निवारण भी करता है। शनिवार और मंगलवार के अतिरिक्त अन्य किसी वार को जबकि चंद्रमा हस्त नक्षत्र पर हो तब हरसिंगार का बांदा घर में ले आएं और महालक्ष्मी के मंत्र से इसका पूजन करने के उपरांत लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखने से धन और समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। धन लाभ के नवीन अवसर प्राप्त होते हैं। रुद्राक्ष प्राकृतिक वनस्पतियों में रुद्राक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के अधिकांश भागों में रुद्राक्ष पाया जाता है, तथापि नेपाल, मलाया, इंडोनेशिया, बर्मा आदि में यह प्रचुर मात्रा उपलब्ध होता है। भगवान शंकर के नेत्रों से रुद्राक्ष की उत्पत्ति मानी जाती है। वृक्ष में रुद्राक्ष फल के रूप में उत्पन्न होता है। आकार भेद से रुद्राक्ष अनेक प्रकार के होते हैं। रुद्राक्ष दाने पर उभरी हुई धारियों के आधार पर रुद्राक्ष के मुख निर्धारित किए जाते हैं। एक मुखी दुर्लभ हैं और दो मुखी से 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। जब कभी रविवार, गुरुवार या सोमवार को पुष्य नक्षत्र पर चंद्रमा हो तो से सिद्ध योग में रुद्राक्ष का पूजन कर रुद्राक्ष को शिव स्वरूप मानकर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। रुद्राक्ष को माला या लॉकेट के रूप में धारण किया जाता है। तंत्र शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष धारण करने पर भूत प्रेत जनित बाधाओं, अदृश्य आत्माओं तथा अभिचार प्रयोग जनित बाधाओं का समाधान होने लगता है। रुद्राक्ष दाने को गंगा जल में घिसकर प्रतिदिन माथे पर टीका लगाने से मान सम्मान तथा यश और प्रतिष्ठा बढ़ती है। विद्यार्थी वर्ग इस प्रकार टीका लगाएं तो उनकी बुद्धि एवं स्मरण शक्ति बढ़ती है। गोरोचन अति प्रसिद्ध वस्तु है। पूजा कर्म में अष्टगंध बनाने में तथा आयुर्वेद में कतिपय औषधियों के निर्माण में गोरोचन को प्रयोग में लिया जाता है। गोरोचन गाय के सिर में से प्राप्त किया जाता है तथा बाजार में पंसारी की दुकान पर यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। रविपुष्य या गुरुपुष्य योग में गोरोचन के एक टुकड़े को गंगाजल व पंचामृत से शुद्ध करके धूप दीप आदि से शोधित कर अपने इष्ट देव के मंत्र से इसे अभिमंत्रित कर लें और चांदी की ताबीजनुमा डिब्बी में रखकर गले में बांध लेने या पूजा में रखने से अशांति दूर होती है और जीवन में सुख शांति आती है। गोरोचन के टुकड़े को उपरोक्त प्रकार पूजन करके चांदी की डिब्बी में रखकर तिजोरी में रखने से व्यापार की वृद्धि होती है। धन का लाभ होता है। एकाक्षी नारियल को श्रीफल, खोपरा, गोला, कोकोनट आदि नामों से जाना जाता है। नारियल रेशेनुमा दो से आवृत होता है।
इन दो को हटा देने पर अधिकांश नारियलों पर 3 काले रंग की बिंदु जैसी आकृति दिखाई देती है। इनमें से 2 नेत्रों तथा 1 मुख का परिचायक होती है। किसी किसी नारियल में 1 नेत्र और 1 मुख के रूप में मात्र 2 ही निशान होते हैं। इसे एकाक्षी नारियल कहते हैं। इसे घर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। यद्यपि इसकी उपलब्धता दुर्लभ होती है, लेकिन प्रयास करने पर यह प्राप्त हो जाता है। एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर सिंदूर और कुमकुम आदि से पूजा करनी चाहिए। जिस घर में एकाक्षी नारियल की पूजा होती है, वहां लक्ष्मी जी की कृपा होती है। अन्न व धन की कभी कमी नहीं आती। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पूजा की जाए तो व्यवसाय की वृद्धि होती है। बरगद को वट वृक्ष या बड़ के वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यह सर्व सुलभ है। महिलाएं वट सावित्री व्रत में इस वृक्ष की पूजा करती हैं। इसमें तने के चारों ओर जटाएं लटकती रहती हैं। प्रयोग रविवार को जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर हो तब बरगद वृक्ष की जटा ले आएं तथा इसे सुखाकर अगले रविवार को जलाकर राख को कपड़छन करके रख लें। इस चूर्ण से दांतों का मंजन करने से दांतों के रोग दूर हो जाते हैं। किसी पुराने बरगद वृक्ष के नीचे यदि कहीं स्वोत्पन्न कोई छोटा बरगद का पौधा मिल जाए तो सौभाग्य का सूचक होता है। पुराने वृक्ष के नीचे इसकी सुरक्षा का पूर्ण बंदोबस्त कर देना चाहिए, जिससे कोई पशु पक्षी या मनुष्य इसे क्षति नहीं पहुंचाए। जब कभी रविपुष्य योग पड़े तब इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर लाएं और किसी सुरक्षित स्थान बाग या बगीचे में लगा दे तथा इसका पालन करते रहें। जैसे जैसे यह पेड़ बड़ा होता जाता है, वैसे ही पेड़ लगाने वाले का आर्थिक शौर्य भी बढ़ता जाता है। गोमती चक्र चक्राकार आकृति पत्थर के टुकड़े को ही गोमती चक्र कहते हैं, क्योंकि यह गोमती नदी से ही प्राप्त होता है और एक विशेष प्रकार के पत्थर पर निर्मित होता है, अतः इसे गोमती चक्र कहते हैं। 11 गोमती चक्रों को लाल कपड़े के आसन पर पूजा के स्थान पर रखने एवं प्रतिदिन उनकी केसर चंदन से पूजा करते रहने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। यह प्रयोग रविपुष्य, गुरुपुष्य या दीपावली की रात्रि से प्रारंभ किए जा सकते हैं। पूजा में उश्री श्रिय नम मंत्र प्रयोग में लें। इन वस्तुओं की प्राप्ति सुलभ हो तो ये प्रयोग दीपावली की रात्रि में भी किए जा सकते हैं। आपका अपना श्री राम ज्योतिष सदन पंडित आशु बहुगुणा।